मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेंटिस्ट विद कैमरा। आज का जो हमारा टॉपिक है वह डेंटल एक्सटेंशन के बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं और हमें डेंटल एक्सटेंशन क्यों करवानी चाहिए। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि डेंटल एक्सटेंशन इस वक्त हमें क्यों पेश आती है। जब आपका पेशेंट का दांत, जैसे पेशेंट किसी डेंटिस्ट के पास जा रहा है और उसका दांत की कंडीशन ऐसी है कि उसमें डेंटल कैरीज हो चुकी है और कैरीज इतनी डीप हैगी और साथ में दांत में इन्फेक्शन हो चुका है यानी पस पड़ चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में उस दांत को ना रूट कैनाल कर सकते हैं, ना उसकी फिलिंग हो सकती है, ना उस दांत पर हम कैपिंग कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें उस दांत को निकलवाना पड़ता है। एक तो ये पहली कंडीशन है कि ऐसी क्या कंडीशन थी जिसकी वजह से हमें दांत निकलवाना पड़ा। सेकेंडली ऐसा होता है कि जब पेशेंट कोई डेंटिस्ट के पास जाता है और वहाँ से पेशेंट डेंटिस्ट को दिखाता है और दांत वो टूट चुका होता है यानी ब्रेक हो जाता है, 2 टुकड़ों में दांत ब्रेक हो गया या 3 पीस में हो गया, या सम टाइम ऐसा होता है कि दांत ऊपर से देखने में बिल्कुल सही लग रहा होता है लेकिन जो दांत के अंदर का पोर्शन होता है जिसको हम रूट कहते हैं वो ब्रेक हो जाती है। ऐसी कंडीशन में भी दांत निकलवाना पड़ जाता है क्योंकि जब दांत ब्रेक हो चुका होता है, टूट चुका होता है, तो उस दांत को ना रूट कैनाल कर सकते हैं, ना हम फिलिंग कर सकते हैं और लास्टली इस दांत को निकलवाना पड़ता है। तो ये हमने डिस्कस की कि दांत क्यों निकलवाना पड़ता है। इसके अलावा ऐसी कंडीशन होती है कि पेशेंट जब डेंटिस्ट के पास जा रहा है और दांत मोबाइल हो चुका होता है यानी दांत हिल रहा है और वो पेशेंट को पेन कर रहा है, मोबिलिटी आ चुकी है। सम टाइम ये होता है कि मुंह आप बंद करते हैं तो दांत बीच में आ रहा होता है, मोबाइल हो चुका होता है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें दांत मोबाइल हो चुका है यानी हिल रहा है उसको भी हमें निकलवाना पड़ जाता है। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी जिसमें हमें दांत निकलवाने की बात की। इसके अलावा भी एक प्रॉब्लम ये आती है कि सम टाइम पेशेंट जाता है और डेंटिस्ट के पास और वो रूट कैनाल कराता है, लेकिन अगर उस दांत की प्रॉपर रूट कैनाल डेंटिस्ट नहीं कर पाता और उसमें सम टाइम ये होता है कि परफोरेशन हो जाती है यानी दांत के जो रूट कैनाल कर रहे हैं उसका चैम्बर ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, परफोरेट उसको कहते हैं, परफोरेट कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में भी दांत को निकलवाना ही पड़ता है अल्टीमेटली। तो ये तो कंडीशन थी किस वजह से दांत निकलवाने की ज़रूरत पेश आती है। अब क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है दांत निकलवाने के बाद। तो दांत निकलवाने के बाद सम टाइम ये होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है उस जगह से जहाँ से दांत निकला हुआ है, वहाँ पर पेशेंट को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो एक ही कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सेकेंडली हो सकता है कि दांत निकलवाने के बाद उस जगह पर जहाँ दांत निकला है वहाँ पर बोन का फ्रैक्चर हो सकता है यानी जिस सॉकेट में दांत बैठा होता है जिसको हम सॉकेट कहते हैं, एल्वुलर बोन भी कहलाती है, तो वहाँ पर दांत निकलवाने के दौरान फ्रैक्चर हो जाता है यानी हड्डी टूट सकती है। इसके अलावा जो ऊपर की बोन होती है जिसको हम आपकी मैक्सिला कहते हैं, सम टाइम मैक्सिला का फ्रैक्चर भी हो सकता है दांत निकलवाने में। इसके अलावा दांत निकलवाने में मैंडिबल जो आपका जबड़ा होता है उसका भी फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है दांत निकलवाने के बाद। इसके अलावा एक मिथ ये पाई जाती है कि हमने दांत निकलवाया था, जैसे ऊपर का दांत निकलवाया और दांत निकलवाने के बाद आई साइड वीक हो गई, तो ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता कि दांत निकलवाने के बाद आई साइड वीक हो जाती है। ये सिर्फ एक सोच मिथ पाई जाती है पेशेंट्स में कि हमने यहाँ का दांत निकलवाया था या यहाँ का दांत निकलवाया था, उसकी वजह से मेरी आई साइड वीक हो गई। आई साइड दांत से कोई लेना देना नहीं है। दांत की ब्लड सप्लाई, दांत की नर्व सप्लाई बिल्कुल सेपरेट हैगी आँख के साथ, यानी आँख से कोई लेना देना नहीं है दांत का और दांत का कोई लेना देना नहीं है आँख का। तो ये बिल्कुल गलत बात हैगी और ये सोच हैगी कि दांत निकलवाने की वजह से आई साइड वीक हो गई। तो एक तो ये मैंने क्लेरिफिकेशन दे दी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा ये होता है कि लोग ये कहते हैं कि दांत निकलवाया था और एक दांत निकलवाया था, लेकिन अब होता ये है कि एक दांत निकलवाया तो मेरे सारे दांत हिल गए और हल्के हल्के सारे दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। ऐसा भी कुछ नहीं होता कि एक दांत निकलवाने के बाद आपके सारे दांत गिर जाते हैं, ऐसी भी सोच बिल्कुल गलत हैगी। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे आपने कोई दांत निकलवाया और उस पोर्शन को आपने वहाँ दांत दोबारा नहीं लगवाया, कैप नहीं लगवाया, डेंचर नहीं लगवाया, तो फिर हल्के हल्के दांत वहाँ मोबाइल होने शुरू हो जाते हैं उस जगह पे, लेकिन वो फौरन नहीं होते, उसके लिए टाइम चाहिए होता है, उसके बाद होते हैं। तो एक ये मिथ पाई जाती है कि दांत निकलवाने के बाद जो है वो दांत जो थे वीक हो गए, कमज़ोर हो गए, हिलना शुरू हो गए, ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो उम्मीद होगी कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।